हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों में भोजन किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए और समझकर हम पौधों की वृद्धि और उनकी सेहत के बारे में बहुत बेहतर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम कृषि और वनस्पति विज्ञान में पौधों से बहुत आगे बढ़कर उनकी देखभाल और उनकी गुणवत्ता में मदद मिल सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कर रहे हैं। और अब आज मैं आपका पार्ट 8 लेकर आई हूँ। तो इससे पहले सभी पार्ट में हमने क्या किया, बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरे कंसेप्ट को समझा है कि किस तरह आपका प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स, वाटर एंड आपका। अब हमारा केवल फ्लोएम वाला पार्ट पड़ा है, क्योंकि फ्लोएम में स्टोर होता है क्या, फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मटेरियल। अब ट्रांसलोकेशन, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड वाया फ्लोएम। और ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, क्योंकि हमने अभी देखा कि जाइलम में जो वाटर और मिनरल्स वो यूनिडायरेक्शनली होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनली होता है। बेस्ट थ्योरी, इसमें भी हमने बेस्ट थ्योरी देखी। इसमें भी बेस्ट थ्योरी कौन सी है? मास फ्लो थ्योरी या प्रेशर थ्योरी, जिसे किसने दिया था? मुंच ने दिया था। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रांसलोकेशन की थ्योरी किसने दी है? मुंच ने दी है। इन्होंने क्या बोला कि सोर्स और सिंक होता है। सोर्स क्या होता है? सोर्स आपका होता है पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड सिंथेसिस, जहां पर भोजन बनता है। तो मैच्योर लीफ, जहां पे भोजन बन रहा है। दूसरा है सिंक, पार्ट ऑफ प्लांट वेयर नीड ऑफ फूड एंड स्टोर ऑफ फूड। दूसरा वो पार्ट होता है सिंक में जिसको खाने की जरूरत होती है और जहां स्टोर होता है। तो रूट, यंग लीफ एंड बर्ड्स। तो समझ में आया? ये थ्योरी में इन्होंने बताया सोर्स एंड सिंक के बारे में। सोर्स क्या था कि जहां पर आपका फूड सिंथेसिस होगी तो वो मैच्योर लीफ में होती है। और सिंक में आपके दो वे बताए। फर्स्ट वे है कि जहां पर नीड ऑफ फूड है। तो नीड ऑफ फूड कहाँ है? आपकी जो यंगर आपकी लीफ है वो, और बर्ड्स, उनको खाने की जरूरत है। और दूसरा स्टोर ऑफ फूड, तो स्टोर ऑफ फूड आपका रूट में होता है। अब इनको जानने से पहले हम वेस्कुलर बंडल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपने ये कंसेप्ट को इधर टच भी किया होगा। तो थोड़ा देखते हैं कि जाइलम, क्योंकि वेस्कुलर बंडल से ही आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है, किसमें? प्लांट में। तो वेस्कुलर बंडल को हम यहाँ देखेंगे थोड़ा। वेस्कुलर बंडल के दो पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है? चार तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइलम वेसल्स होता है, जो कि डेड पार्ट होता है, सुवेरियन सेल का बना हुआ होता है। और जाइलम ट्रैकीड, जो ये भी आपके क्या है? सुवेरियन सेल का ही बना हुआ होता है। और जाइलम फाइबर, ये भी आपके डेड सेल से ही बना होता है। और केवल लिविंग सेल से क्या बना होता है? जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो वो आपकी लिविंग सेल से बनी हुई होती है। अब इसके बाद जो आपका जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड है, ये क्या कंडक्ट का काम करते हैं? क्या करते हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। किसके? जाइलम के कंडक्टिंग पार्ट है, या फिर कंडक्टिंग पार्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोम बोलते हैं। हाइड्रोम बोलते हैं। ये क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को यूनिडायरेक्शनली कंडीशन में क्या करते हैं? यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में पहुंचाते हैं। कहां से? रूट से एपिकल पार्ट तक। समझ में आया कि जाइलम के 4 पार्ट है आपका। जाइलम वेसल्स, जो कि आपका डेड सेल, सुवेरियन सेल से बना हुआ होता है। और आपका जाइलम ट्रैकीड, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा केवल लिविंग होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा जाइलम का पार्ट जो होता है लिविंग होता है? आपको याद रखना है पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है, जबकि वेसल्स, ट्रैकीड और आपका फाइबर ये डेड, यानी कि सुवेरियन सेल से बने हुए होते हैं। आपके जो जाइलम और आपका जो वेसल्स और ट्रैकीड है, ये कंडक्ट करता है वाटर जाइलम से। क्या? वाटर एंड मिनरल्स। इसे बोलते हैं हाइड्रोम। ये केवल एंजियोस्पर्म की कंडीशन बता रहे हैं। ये जो जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड, फाइबर, ये एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलता है इस तरह देखने को। और आपका हायर प्लांट जो जिम्नोस्पर्म, उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो भी अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर आया आपका फ्लोएम पार्ट। तो फ्लोएम पार्ट में क्या होता है आपका? एसटीसी, यानी कि स्टीव ट्यूब सेल, ये लिविंग होती है।
और क्या होती है इनकी खासियत, ये भी क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछा जाता है, यून्यूक्लिएटेड यानी कि नो न्यूक्लियस। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोएम की ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो आपको याद रखना है सीव सेल्स। कौन सी? सीव ट्यूब सेल्स हैं जो जिसमें कि आपके क्या न्यूक्लियस नहीं होता है। और फिर होता है कंपेनियन सेल, ये लिविंग सेल्स की बनी हुई होती है। और आपका फ्लोएम पेरेंट कायमा ये भी लिविंग सेल से बना रहता है। पेरेंट फाइबर ये डेड का होता है। समझ में आया कि इसमें केवल डेड पार्ट कौन है? फ्लोएम फाइबर है। जबकि जाइलम में क्या था? जाइलम जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड और आपके फाइबर ये सब के सब सुपेरियर सेल से बने, केवल पेरेंट कायमा आपका लिविंग से बना है। जबकि फ्लोएम में क्या है कि केवल फ्लोएम जाइलम जो फ्लोएम फाइबर जो है वो आपका सुपेरियर सेल से बना है। बाकी आपका जो सीव ट्यूब सेल है वो भी लिविंग सेल से बनी है, कंपेनियन सेल भी इससे बनी हुई है और फ्लोएम पेरेंकाइमा भी लिविंग सेल से बना है। इसके साथ एक चीज और याद रखनी है, जो स्टीव ट्यूब सेल्स है वो कैसी होती है? यून्यूक्लिएटेड होती है यानी कि नो न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारी जाइलम और फ्लोएम कहाँ? पेरेंट का आपका वेस्कुलर बंडल की पार्ट है। अब इसी में हमने ये एंजियोस्पर्म में देखा। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? स्टीव ट्यूब सेल की तरह की जगह कहाँ क्या मिलता है? स्टीव सेल्स होती है, वहां पर स्टीव सेल होती है और कंपेनियन सेल की जगह पे वहां पर एल्ब्यूनस सेल होती है। इतना याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होंगे वहां पर एंजियोस्पर्म की तरह क्या आपका जाइलम प्ले और जाइलम वेसल्स ये सब नहीं, बल्कि आपका वेस्कुलर बंडल में क्या मिलता है? स्टीव सेल मिलती है और आपका एल्ब्यूनस सेल मिलती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिवाइज भी करवा दी हूँ ताकि आपको इनका कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो कि आप पढ़ें और आपके हाथ से कोई क्वेश्चन निकल जाए। इससे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कुछ भी करो, 12वीं का पेपर दो, 11वीं का पेपर दो, जितना यहाँ मैं डिटेल पढ़ा रही हूँ, अगर आपने इसे का मन से और अच्छे से पढ़ लिया, एनालाइज कर लिया, तो इससे बाहर क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि नहीं बनेगा। बशर्ते आपको पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि बस सरसरी निगाह से नोट्स देख लिए और बस वीडियो देख लिया, नहीं, आपको भी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, कोई कंसेप्ट मैं छूटने नहीं दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ना आपके हाथ में है, कंसेप्ट आपका कोई नहीं छूटेगा। कितना भी मैं मतलब टॉपिक को डिटेल पढ़ा दूं या शॉर्ट पढ़ा दूं, हर कंसेप्ट मेरे नोट से होके गुजरता है। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा कि आपने यहाँ पर देखा और आपकी इस लेसन में हो और मैंने बताया ना हो। सारे कंसेप्ट यहाँ पर वेस्कुलर बंडल का भी डिटेल इसलिए दिया क्योंकि आप मॉर्फोलॉजी कब पढ़े और आपका ये एनाटॉमी पढ़े, काफी दिन आप भूल जा गए, तो इसलिए यहाँ पर रिवाइज करा दिया कि आप तो खुद से निकाल के पढ़ोगे नहीं, तो मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया कि एंजियोस्पर्म में आपका जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड और जाइलम फाइबर ये सब के सब क्या होते हैं? डेड सेल से बने होते हैं। केवल जाइलम पेरेंकाइमा जो है वो लिविंग से बना होता है। और वही आपका फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम स्टीव ट्यूब सेल लिविंग है और आपका फ्लोएम कंपेनियन सेल भी आपका क्या है? लिविंग है। और आपका फ्लोएम आपका पेरेंकाइमा भी लिविंग सेल से, केवल फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल से बना हुआ है। और जिम्नोस्पर्म में क्या है? स्टीव ट्यूब सेल की जगह स्टीव सेल्स होती है और कंपेनियन सेल की जगह क्या होती है? आपकी एल्ब्यूनस सेल होती है। तो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। और ये जो आपका ट्रांसलोकेशन की थ्योरी है, वहां पर सोर्स एंड सिंक, ये सोर्स क्या है कि जहां पर फूड सिंथेसाइज हो रहा है, जहां पे फूड बन रहा है, और सिंक में आपके दो फर्दर फंक्शन आ जाते हैं कि जिनको नीड ऑफ फूड और स्टोर ऑफ फूड। स्टोर ऑफ फूड मोस्टली रूट में होता है, नीड ऑफ क्या है? यंगर लीव से और बड से, वहां पर खाने की जरूरत होती है। अब देखिए हम इसकी प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह ये प्लांट में आपका क्या है कि जाइलम से आपका वाटर एंड मिनरल्स जा रहा है यूनिडायरेक्शनली अपवर्ड। अब इसके बाद यहाँ पर वाटर का प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट से आपका क्या होगा? फ्लोएम से आपका क्या होगा? फूड नीचे आएगा। यहाँ पर क्या है? आपका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज है और ये आपका सेल यहाँ फूड जा रहा है। यहाँ पर क्या है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपेनियन सेल है और ये क्या है? आपका फूड सोर्सेज। अब ये क्या है? मेच्योर लीफ सोर्स में ये वाली एक्टिविटी होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ ग्लूकोज क्या है? आपका मोनोसेक्राइड है। मगर जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज क्या है? आपका डाइसेक्राइड है। तो ग्लूकोज क्या है? मेच्योर लीफ सोर्स में बन रहा है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी से। ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड है
और ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, तब कहीं जाके ट्रांसपोर्ट होता है। बना किसमें? फूड फॉर्मेट हुआ आपका ग्लूकोज में, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में। तो सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब क्या है? फूड सोर्सेज है, लीफ है, फूड बन रहा है, लोडिंग हो रहा है, ये एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। ये आपका रूट है, रूट में क्या है? ये यहाँ से गया, नो प्रेशर कोई भी आपका, यहाँ फूड स्टोर हो गया रूट में, अब अनलोडेड हो गया, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। अब स्टोर किसके फॉर्म में स्टोर हुआ? स्टार्च के। ये आपको याद रखना है कि फॉर्मेट होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, और आपका ट्रांसपोर्ट होगा आपके सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होगा स्टार्च के रूप में। ये आपने याद रखना है। फिर ये आपकी ये प्रोसेस हो गई। अब देखो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है, सोर्स एंड सिक, source and seek converted to your position according to the environment या according to the weather। कि देखो जब सीजन आपका क्या होता है, आपका पतझड़ का होता है, तो क्या होता है? सारी पत्तियां गिर गई होती हैं, और रूट में जो स्टोर फूड होता है वो उसी से पेड़ को काम चलाना पड़ता है। फिर जैसे ही आपका क्या आता है? स्प्रिंग आता है, तो वो न्यू लीफ तुरंत तो बनाने नहीं लग जाती है, फिर वो लीफ तब फिर इसके तो क्या होता है? एक टाइम में सिंक जो है वो रूट है, तो वो क्या कर रही है? खाने को स्टोर कर रही है, उसे खाने की जरूरत नहीं है, वो स्टोर कर रही है। मगर प्लांट क्या है? यंग लीफ जो है, मेच्योर लीफ है, वो खाना बना रही है। तो अब उनको क्या, इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी ये लाइन बहुत अच्छा दिया है, सोर्स एंड सिक कैन बी इंटरचेंजेस सीजन टू वाई, सीजन की वजह से चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका फूड है, फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जब पत्तियां झड़ गई, जब आया आपका स्प्रिंग, तब क्या हुआ कि विंटर में सारी पत्तियां झड़ गई। अब प्लांट को खाना कहाँ से मिलेगा? तो रूट में जो स्टार्च है, स्टार्च की फॉर्म में जो खाना स्टोर है, उसी से प्लांट का टाइम चलेगा। और फिर जब जैसे सीजन चेंज होगा, पत्तियां आने लगेंगी, फिर से वो आपका क्या होंगी? फोटोसिंथेसिस करने लगेंगी। फिर क्या होगा? फिर पत्तियां सोर्स बन जाएंगी और सिंक रूट बन जाएगा। और जब आपके पतझड़ आया, तब क्या है कि रूट सोर्स बन गया और पत्तियां क्या हो गई? सिंक। तो यही एक लाइन आपके एनसीईआरटी में दी है कि सिंक एंड सोर्स इंटरचेंजेस डिपेंड टू द सीजन, कि जैसा सीजन है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त सभी का आता है, धीरे धीरे कोई चीज। अब प्लांट को गुरूर हो गया कि भाई जो हमारी लीफ है वो हम तो खाना बनाते हैं, भाई हमें तो किसी की जरूरत नहीं। मगर पतझड़ आया तो क्या हुआ? सारी पत्तियां गिर गई। अब खाने के लिए कहाँ से लाले पड़ गए? जो फिर कहाँ से आया? रूट से आया। तो यही है कि मतलब जो किसी को ये अहंकार हो जाता है कि मेरे बिना ये ऐसा नहीं होने वाला, तो वो गलत है। तो यही आपका इस प्लांट में भी दिखाया गया है। एनसीईआरटी की लाइन भी बोलती है, जो आपका मुंच ने थ्योरी दिया था, कौन सा थ्योरी दिया था आपका? प्लाज्मा थ्योरी दिया था। तो उसमें यही दिया था कि उन्होंने सोर्स एंड शिंक, सोर्स क्या था? जहां पर आपका फूड सिंथेसिस हो रहा है, शिंक यानी कि जहां पर नीड टू फूड और आपका स्टोर टू फूड, तो रूट आता और आपका यंग लीफ और बड्स आ रहे थे। मगर जब सीजन चेंज हो गया, तो क्या पत्तियां सारी झड़ गई, केवल ब्रांचेस रह गए। तब कहाँ से प्लांट को मिलेगा? तो रूट में जो स्टोर है वो वाला फूड मिलेगा। अब इसी में एक आता है आपका गर्लिक एंड रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये किसने किया था? ये साइंटिस्ट थे आपके हार्डविक एंड मेलपिगी। ये दो साइंटिस्ट ने आपका क्या किया था? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो पेड़ है उसकी क्या फ्लोएम को कट कर दिया था। तो फ्लोएम को कट कर दिया, तो कुछ समय बाद क्या हुआ? जहां से इन्होंने फ्लोएम को कट किया था वो पार्ट क्या हुआ? स्वेल कर गया। और इधर क्या हो गया? रूट जो हो गई वो आपकी क्या हो गई? डेड हो गई। क्या हो गई? रूट जो है वो डेड हो गई। तो इससे एक्सपेरिमेंट से क्या मिलता है? इस एक्सपेरिमेंट के यह आपका कंक्लूजन निकलता है कि फ्लोएम को कट कर देंगे तो खाना यहीं पर आके स्टोर हो जाएगा, और ट्री का वो पार्ट जहां से फ्लोएम कट हुआ है सेल कर जाएगा। मगर ये फ्लोएम जो है वो हम डाइकॉट में तो काट सकते हैं, मगर ये प्रोसीजर आप मोनोकॉट में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट में जो फ्लोएम होते हैं वो कैसे होते हैं? वहां पर जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे है? स्कैटर्ड है। तो वहां पे आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बिखरे हुए होते हैं। और आपका डाइकॉट में तो सिस्टमेटिक होता है, आपका एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, फिर इसके बाद पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल में आपके जाइलम एंड फ्लोएम अपने अपनी कंडीशन में
क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, कोई रेडियल है, कोई आपका सेंटर है, ऐसे अरेंज रहते हैं, मगर मोनोकॉट में बिखरे हुए होते हैं, तो वहां पर हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये टॉपिक पूरी तरह से यहाँ पर फिनिश्ड होता है। इसके सारे कंसेप्ट हमने देखे और वन बाय वन सारा जो भी आपके एनसीईआरटी में था वो हमने सारा आपको यहाँ पर डिलीवर किया है। अब आपका काम है कि आपको चीजें अच्छे से पढ़नी है, नोट्स रेडी करने हैं और चीजों को समझने की कोशिश बहुत करनी है, क्योंकि जब आप चीजें समझेंगे तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट रहेगा दिमाग में तो याद की हुई चीज़ नहीं भी याद आती है, मगर कंसेप्ट ही अगर याद है तो आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा प्लांट्स मिनरल्स है या न्यूट्रिशन है, जो भी है हम देखेंगे, नहीं तो फोटोसिंथेसिस जो भी है वो हम वहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा फिनिश हुआ।